शेफाली जरीवाला के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। 42 की एज थी उनकी। एंड रात को जब मैंने खबर पढ़ी, आई वॉज लाइक, मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली सिमिलर टू द केस ऑफ सिद्धांत शुक्ला। जब वो न्यूज़ में देख रही थी, हर जगह सिद्धांत की फ़ोटो थी, हर जगह थी, हर जगह। एंड मुझे लगा था कि कोई गाना लॉन्च हुआ होगा या कुछ, क्योंकि उस टाइम पे सिद्धांत और शहनाज बहुत फेमस थे, साथ में उनके बहुत सारे सॉन्ग्स भी आ रहे थे एंड ऑल। सो मुझे ये लगा था। एंड एक न्यूज़ आ रखी थी जो कि मैंने अपने फ़ोन के लेफ़्ट साइड के न्यूज़ कॉर्नर पे पढ़ी। एंड आई वॉज लाइक, वेट अ सेकेंड, ऐसे कैसे हो सकता है? Siddhant was exactly 40 years old, and I still remember that day. I was in a huge shock. शेफाली जरीवाला सिद्धांत की दोस्त थी एंड सेम सीजन में आई थी, बिग बॉस 13 के सीजन में। एंड आई कांट बिलीव दैट समवन हु इज दैट फिट एज शेफाली जरीवाला वो इस तरीके से जा सकती है। हालांकि एक चीज़ अभी भी पेंडिंग है, और वो है प्रॉपर रिपोर्ट्स कूपर हॉस्पिटल से नहीं आई हैं। मैंने चेक करी है न्यूज़, एंड उसके मुताबिक अभी उनका जो पार्थिव शरीर है उसे कूपर हॉस्पिटल भेजा गया है। तो क्या उनको हार्ट अटैक आया है कि नहीं, अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है। बट लोग कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ द रीज़न। एंड ऑफकोर्स और क्या ही कारण हो सकता है। एंड आई नो कि वो कितना फिट लाइफस्टाइल फॉलो करती थी, कितनी ज़्यादा फिट थी एट दिस एज एज वेल। शी लुक लाइक अ 21 ईयर ओल्ड फिट वुमन, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर ग्रेट फिटनेस रिजीम। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है आजकल इस तरीके से खड़े खड़े उनको अटैक आता है और वो चले जाते हैं। स्पेसिफिकली दोज हुआ बिटवीन दिस एज ब्रैकेट ऑफ 30 to 45, वो तो दे आर वेरी मच एट रिस्क। एंड इसका कारण क्या होता है? कईयों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कईयों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ है, कईयों के साथ ये है कि भाई बहुत एक्स्ट्रा अपनी, देखिए फिटनेस इज़ गुड एंड आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द साइड ऑफ अ वेरी गुड फिटनेस रिजीम कि जाओ एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, ये वो, बट ओवर एक्सर्ट भी नहीं करना है अपनी बॉडी को। मुझे नहीं पता शेफाली किस वजह से उनका निधन हुआ, शेफाली क्यों इस दुनिया से गई, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि कभी कभी फिटनेस के हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं। येट अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेफाली, मैं एक जनरल एस्पेक्ट से बोल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा काम में स्ट्रेस भी ले लेते हैं। आई नो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इतना आसान नहीं होता स्ट्रेस कम करना, बट टेल मी वन थिंग, आप ज़िंदा रहेंगे तो ही तो काम कर पाएंगे ना। तो स्ट्रेस को मैनेज करना, एंग्जाइटी को मैनेज करना। एक बार मुझे याद है, मुझ पर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था एंड वो एक महीना मैंने मना ही नहीं करा, जो काम मेरे रास्ते आया मैं लेती गई एंड मैंने अपने सुपीरियर को मना नहीं करा। एंड दैट वॉज द टाइम, दो दैट 1 month, उससे मेरे बॉडी पे इतना स्ट्रेस आ गया था। मैं उस टाइम पे, मेरा वेट लॉस भी नहीं हुआ था, बहुत ओवरवेट भी थी, क्योंकि मैं अपने आप पे ध्यान नहीं देती थी, मैं सिर्फ काम पे ध्यान देती थी। और करते 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 थिंग्स गॉट रियली वर्स। एंड मुझे ऐसा लगा कि इतनी छोटी एज में मुझे मेरी हार्ट बीट फील क्यों हो रही है, थम्पिंग क्यों फील हो रही है। तो मैं तो कुछ रिग्रेस एक्सरसाइज भी नहीं कर रही हूँ, हल्का सा उठती कुछ भी करती एंड धक धक धक। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन आई रियलाइज यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिंदा रहोगी तो ही तो काम कर पाओगी। काम इम्पॉर्टेंट है बट ओवरवर्क नहीं, स्ट्रेस ना, एंग्जाइटी सॉरी, ये तीनों चारों चीज़ें आपकी लाइफ में है। प्लीज़ प्लीज़ बैठ के अपने स्केड्यूल को एनालाइज कीजिए, अपने काम को एनालाइज कीजिए, और हो सके तो काम उतना लीजिए जितना आपसे होता है। कहना आसान है, मुझे पता है, करना मुश्किल है, पर मुझे याद है कि मैंने वो किया था। हाँ, पैसा इंपॉर्टेंट होता है, बट एट द सेम टाइम health is also very important. So I took my health extremely seriously. I took it seriously to an extent कि मैंने चाहे काम कम कर दिया हो, मुझे बहुत क्लियर था कि इस टाइम पे मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। और हेल्थ पे ध्यान देने से मेरा मतलब सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं है। लोग सोचते हैं सिर्फ जिम जाना, एक्सरसाइज करना इज इनफ, नॉट एट ऑल। आप लोगों को याद होगा पीछे एक बहुत बड़ा गैप लिया था मैंने, वो गैप में मैं इंस्टाग्राम पे मैंने आना बंद कर दिया। देयर वाज अ टाइम आई वाज नॉट इवन अपलोडिंग पॉडकास्ट। जब मुझे लगता है कि मेरे दिमाग पे ज़्यादा टोल आ रहा है, जब मुझे लगता है कि नहीं भाई, मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है एंड आई रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, सबसे पहले मैं सोशल मीडिया कट ऑफ करती हूँ, नंबर 1। ऑब्वियसली वर्क प्रेशर ज़्यादा है तो मैं वो कट ऑफ तो नहीं कर सकती, बट फिर एक चीज़ मैं करना शुरू कर देती हूँ, राइट बिटवीन माई वर्क, हर 1 घंटे में स्लो एंड स्टेडी
11 स्लो डीप ब्रेथ लेनी है। इससे क्या होता है, इवन इफ़ यू आर एट वर्क प्लेस, इवन इफ़ यू आर एट होम, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, 11 सांस लेना नंबर 1 तो बहुत आसान है, और दूसरा इससे आपकी बॉडी रीसेट होती रहती है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस लगातार पूरे दिन आपकी बॉडी में भरते नहीं रहेंगे। और इनफैक्ट मेरा एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन भी है सोने से पहले मुझे भी नींद नहीं आती थी रात को, सो मेरी एक पॉडकास्ट मैंने बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, बहुत पहले, रात को सोने के लिए, जो भी दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया उनके लिए भी है, एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए भी बहुत काम आई वो। मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी ज़्यादा कारगर होगी, बट मैं देखती भी रहती हूँ, कहीं मेरे, मुझे लगता है पुराने सब्सक्राइबर्स वो सुन के सोते हैं। इससे आप लोगों को भी बोलूँगी, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ एक चीज़ और करती हूँ मैं, कभी कभी जैसे बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही, सब कुछ करके देख लिया, तो टाइम से सोने का मेरा एक तरीका है, मैं मेडिटेशन मोड में बैठ जाती हूँ। और उसका मतलब ये है कि 11 बजे मेरे हाथ से फ़ोन सब कुछ हट जाता है, और 11 से 12, 12 से 1, जितना हो सके मैं मेडिटेशन पे बैठी ही रहूँगी। इस हद तक कि मेरी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है कि फिर वो मजबूरन मुझे सोना ही पड़ता है, फिर देयर इज़ नो अदर वे, बिकॉज स्क्रीन के थ्रू तो आपका दिमाग अवेक रहेगा, उसे ये रहेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इनफैक्ट कल भी मैं आपको बताती हूँ, यही हुआ था, मैं थोड़ा सा घबरा गई थी ऑनेस्टली शिवाली की न्यूज़ देख के, बिकॉज ये बातें मुझे डेफिनेटली ट्रिगर करती हैं कि इतनी छोटी एज में कोई इतना फिट इंसान कैसे जा सकता है। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी, तो मैंने यही करा, आई सैट इन मेडिटेशन। और मेडिटेशन का एक मेरा तरीका है, मैं स्लोली स्टेडली राम जी का नाम लेती रहती हूँ 108 बार, और इतना धीरे कि वो 108वीं बार तक तो इतनी गहरी नींद आ जाती है कि मुझे पता भी नहीं लगता कब मैं सो गई, मुझे सच में पता नहीं लगा। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट। एंड बस इतना बोलूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है काम, घर का काम, बाहर का काम, हर चीज़, हर किसी के लिए मैं कह रही हूँ। हाउस वाइफ्स पे भी कम प्रेशर नहीं होता। अगर हम लोग जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, हाउस वाइफ्स जो वर्क एट होम करती हैं, घर का काम संभालती हैं, उन पे भी बहुत प्रेशर होता है, हर किसी पे होता है। जो बाहर काम करते हैं वो उन पे भी बहुत होता है। सो आपको काम करना आपका ज़रूरी है, हर किसी का है, और वो तो हम नहीं हटा सकते अपनी लाइफ से, वो आपको एक्टिव भी रखता है। बट ये एक बैलेंस बनाना होता है, विच इज़ वर्क एंड लाइफ बैलेंस। आप काम कर रहे हो बट उसके साथ में कितना आराम कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक हफ्ते में एक दिन ऐसा बनाइए अपने लिए जहां आप अपने आप को पैम्पर करते हैं। देखिए मुझे पता है, मैं फिर वही कह रही हूँ, ये जो पॉडकास्ट मैंने बनाई है, इज इट ऑन शिफाली? नो, बिकॉज शिफाली के साथ क्या हुआ है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट इट इज़ फॉर यू ऑल। यू ऑल मीन अ लॉट टू मी। आप लोग इसलिए नहीं क्योंकि भाई व्यू देते हो एंड ऑल, इसलिए बिकॉज आप अपने परिवार के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम पे कोई भी आप में से स्ट्रेस लेता है तो वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा, और वो इवेंचुअली फिर हार्ट, किडनी, ये सब चीज़ों पे आता है। तो मैं इतना बोलूँगी कि अच्छा खाइए, आपकी बॉडी एक मंदिर की तरह होती है, वर्शिप इट। तो जो भी आप खाते हैं ऐसे खाइए कि भाई हाँ, ये आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, सोच के समझ के खाना खाना है। और कभी भी ये मत सोचिए, मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि चीट डे पे भी मैं ऐसा ना खा लूँ कि मेरे पूरे 1 महीने की मेहनत वो हो जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बॉडी है, इस पे वो चीट डे की गलत मील भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती ही है। सेकेंडली, आप काम कर रहे करिए, बट आराम भी करिए, अपने दिमाग को आराम देना है। वही 11 बार सांस लीजिए, हर 1 घंटे में आप देखोगे धीरे 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 आपका काम ऐसे मक्खन की तरह होने लगेगा। जो आप स्ट्रेस के साथ काम करोगे, हो सकता है वो थोड़ा वक्त लेगा काम होने में, पूरा कंप्लीट होने में, पर ये दिमाग को आराम देके जब आप एक काम करते हो ना, तो वही चीज़ हो सकता है 45 मिनट्स की बजाय मतलब मात्र 25 से 30 मिनट ले ले, बिकॉज आपका दिमाग खुला हुआ है, वो स्ट्रेस्ड नहीं है, उसमें एंग्जाइटी नहीं है कि मुझे काम करना है, जल्दी जल्दी करना है। और एक और चीज़, कभी कभी आपको ये होता है डेडलाइन, पता है, मैं हमेशा दिमाग में सोचती हूँ हो जाएगा, आराम से कर, हो जाएगा। जल्दीबाजी में एंग्जाइटी होती है, और लोगों को लगता है एंग्जाइटी सरफेस लेवल होती है, हालांकि कई लोगों को ये पता भी होगा कि एंग्जाइटी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हार्ट पे। तो एंग्जाइटी अगर आपको होती है, उस टाइम पे काम करे जाएंगे ना तो काम ढंग से होगा, ना ही आपकी बॉडी पे कुछ अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक। वही बोलती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं तो 11 सांसें लंबी, स्लो एंड स्टेडी। आप जितनी देर सांस खींचते हैं उससे थोड़ी और देर लगाइए सांस छोड़ने में, एंड दैट इज़ द वे टू काम योर बॉडी, टू काम योर माइंड। और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप जिंदा हैं, आप सही हैं, तभी आप काम कर सकते हैं, तभी आप अपने घर को संभाल सकते हैं या सकती हैं। सो दैट बी ऑल। शेफाली की आत्मा को आई लाइक दिस इज अनबिलीवेबल की बात मैं अपने पॉडकास्ट में कह रही हूँ। शेफाली की आत्मा को शांति मिले, ओम शांति।
और उनके परिवार को, उनके पति को हिम्मत मिले इस मुश्किल वक्त को सहने की। और आई डोंट नो, ये बहुत अजीब सा साल है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो फैमिलीज़ गई हैं, जो लोग गए हैं, जब उनकी कहानी सुनो तो दिल एकदम बैठ सा जाता है। शिफाली के साथ जो हुआ, येट अगेन, ऑल ऑफ दिस इज़ हार्ट रेंचिंग। गॉड ब्लेस अस ऑल। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।